शास्त्रों वेदों में दो विरोधी बातें पाई जाती हैं। एक सिद्धांत तो ये है कि कामनाओं को छोड़ दो, फिर भगवान की भक्ति करो। और दूसरा सिद्धांत है कि भगवान की भक्ति करो तब कामनाएं जाएंगी। 5 प्रकार की कामनाएं होती हैं। छठी कामना कोई नहीं हो सकती। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। देखने की इंद्रिय आंख, सुनने की इंद्रिय कान, सूंघने की इंद्रिय नासिका, स्पर्श करने की इंद्रिय त्वचा और रस लेने की इंद्रिय रसना। इन्हीं 5 कामनाओं में हम अनादिकाल से बद्ध हैं। वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाजेस्त हृदयश्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। अगर समस्त कामनाओं को कोई छोड़ दे तो वो परमानंद प्राप्त कर ले, अमृत प्राप्त कर ले, अर्थात भगवत प्राप्ति कर ले, माया से उत्तीर्ण हो जाए। विहाय कामान यः सर्वान्, गीता भी यही कहती है। कामनाओं को छोड़ दो। भजिय राम सब काम बिहाई, सब कामनाओं को छोड़ दो, फिर भक्ति करो। और ये भी सिद्धांत है कि राम भजन बिनु मिटहि न कामा, फल विहीन तारु कबहु की जामा। जैसे पृथ्वी के बिना वृक्ष नहीं उत्पन्न हो सकते, आकाश में फुलवाड़ी नहीं लगाई जा सकती, ऐसे ही बिना भजन के कामना नहीं जाएगी। तात्पर्य ये कि भजन से कामना जाती है या कामना छोड़ देने के बाद भजन होता है, ये 2 क्वेश्चन हैं। दोनों पर विचार कर लो लॉजिक से। भगवान की भक्ति किसको करना है? आत्मा को नहीं, इंद्रियों को नहीं, किसको भक्ति करना है और किसको कामना छोड़ना है? वो कौन है? उसका नाम है मन। मन मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन और मोक्ष का रीजन केवल मन है। इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट नहीं करते, 0 में गुणा है। आप वाणी से राम राम श्याम श्याम अनंत जन्म करते रहिए, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जहां मन का अटैचमेंट है, बस मरने के बाद उसी का लाभ मिलेगा।
तो इंद्रियों को भक्ति नहीं करना है, इंद्रियों को कामना नहीं छोड़ना, ये सब काम मन को करना है। यानी प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। एक बार आप राम मत कहिए, श्याम मत कहिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बशर्ते कि मन का सरेंडर हो जाए, मन की शरणागति हो जाए, मन का अटैचमेंट हो जाए भगवान में, बस। तो कर्म का कर्ता मन है। भगवान में मन लगा है, अर्जुन का करोड़ों मर्डर कर रहा है, सारी दुनिया गवाही है। अर्जुन ने इतने मर्डर कर डाले महाभारत में, हाँ, भगवान ने नोट ही नहीं किया। कहाँ मर्डर किया अर्जुन ने? एक भी मर्डर नहीं किया। अरे मर्डर करने की सोचा तक नहीं उसने। वो तो निरंतर अपने मन को भगवान में रखे हुए है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान का आदेश था कि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध कर। तो निरंतर मन भगवान में था, तो इसका मतलब उसने युद्ध किया ही नहीं, तो भगवान क्यों लिखे? और सारा संसार देख रहा है कि बाण चला रहा है और कौरव मर रहे हैं। ए हनुमान जी, उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, कासन करहि विरोध। जो भगवान के भक्त हो चुके, वो सर्वत्र अपने इष्ट देव को देखते हैं। तो फिर हनुमान जी ने इतने मर्डर कैसे किए? ब्राह्मणों की हत्या, हजारों लाखों करोड़ों, लंका जला दिया, और राम ने लिखा ही नहीं कहीं अपनी फाइल में। क्यों? उसके मन का अटैचमेंट राम में था। तो जहां मन का अटैचमेंट है उसी का नाम वर्क, कर्म। मन यार में, तन कार में, ये कर्म योग है। मन भगवान में है, शरीर से कर्म करो, यही कर्म योग है गीता का। तो महापुरुष जो होता है, जिसने भगवत प्राप्ति कर ली, उसना वो न अच्छा कर्म कर सकता है न खराब कर्म कर सकता है। वो कृत्य हो गया, माने करना कर चुका। कोई कर्म करे अगर महापुरुष, तो क्वेश्चन होगा क्यों किया? तुम्हें कुछ पाना है? आनंद पा लिया, भगवत प्राप्ति कर लिया, अब क्या करना है? अब तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना एम के अनुसार होता है। हमें कुछ पाना है, पहले प्लानिंग होती है, फिर प्रैक्टिस। हमको कुछ पाना है, क्या पाना है? आनंद। तो क्या करें? क्या देखें, क्या सुने, क्या सूंघे, क्या खाएं, क्या स्पर्श करें? अब क्रिया होगी। और जिसको आनंद मिल गया, दिव्यानंद, परमानंद, अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय दिव्यानंद, वो कोई कर्म क्यों करेगा?
तस्त कार्यम न विद्यते। गीता कहती है उसका कोई कार्य हो ही नहीं सकता, लेकिन किया है अर्जुन ने, हनुमान ने, और तमाम लक्ष्मण, भरत, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश। अरे प्रहलाद ने तो 30,67,20,000 वर्ष राज्य किया है सारी पृथ्वी का। भगवत प्राप्ति के बाद ब्याह किया है, बच्चे हुए हैं भगवत प्राप्ति के बाद, लेकिन माया से परे है। मन सदा भगवान में है और कर्म हो रहा है सब घोर संसारियों का सा। 36,000 वर्ष राज्य किया ध्रुव ने, 11 अरब वर्ष राज्य किया प्रियव्रत ने, 1 करोड़ वर्ष राज्य किया भरत ने। बड़े बड़े सतयुग में हमारी उम्र वाले होते थे और राज्य करने में फिर सभी कुछ होता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट युद्ध सब होता है, लेकिन सब ये महापुरुष हैं। भगवत प्राप्ति के बाद पाप या पुण्य उस महापुरुष को छू नहीं सकता, क्योंकि उसका मन सदा भगवान में रहेगा। न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्रह। भगवान के पास एक पावर है, उसका नाम है योग माया, और एक पावर है उसका नाम है माया। दोनों का काम एक सा होता है। ध्यान दो, माया का काम और योग माया का काम। हम लोग काम करते हैं माया के अंडर में होकर, और महापुरुष और भगवान काम करते हैं योग माया से। तो काम तो एक सा दिखाई पड़ता है। जैसे क्रोध नहीं है, लेकिन हजारों मर्डर कर रहा है, ये योग माया का कार्य है। और एक भी मर्डर नहीं किया, लेकिन मर्डर करने की प्लानिंग कर रहा है, ये मायाबद्ध है, इसको दंड मिलेगा। मैंने मर्डर कहाँ किया? मर्डर करने की सोचा ना? हाँ सोचा तो था कि बड़ा बदमाश है, इसको मार डालूं, सोचा था ना। हाँ, वो लिख लिया भगवान ने। वो आपके अंदर बैठा नोट करता है आपके आइडियाज, कर्म नहीं, आपके मन का विचार नोट करता है भगवान, उसी का फल देता है। इसलिए मन में ही कामना है और मन में ही भगवान की भक्ति करना है। अब बड़ी मुसीबत, पहले क्या करें? कामना छोड़ दें संसार की? कैसे छोड़ दें? अरे छोड़ दो, जब तक आनंद न मिल जाएगा तब तक कामना छोड़ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। आनंद, आनंद, वो भगवान वाला आनंद, ये मटेरियल माइक सुख नहीं। ये तो दिन रात मिला करता है, माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से, रसगुल्ले से। ये जो आपको आनंद मिलता है क्षणिक, ये नहीं, जो भगवान का आनंद है, अलौकिक, असीम, वो आनंद जब तक आपको न मिल जाएगा तब तक कामना रहेगी। अरे
कोई भी काम आप करते हैं, क्यों करते हैं? आनंद के लिए। आप यहाँ क्यों आए? आनंद के लिए। यहाँ से घर क्यों जाएंगे? आनंद के लिए। क्यों सोने लगते हैं आप? आनंद के लिए। फिर क्यों उठते हैं आप सोकर? आनंद के लिए। आप क्यों रोते हैं? आनंद के लिए। आप क्यों हंसते हैं? आनंद के लिए। यानी क्रिया विरोधी हो रही है और उद्देश्य एक, आनंद। और एक क्षण को आप अकर्मा नहीं रह सकते, ये भी एक सिद्धांत है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण को कोई व्यक्ति अकर्मा नहीं रह सकता, कर्म करना पड़ेगा सबको। रजाई ओढ़ के हम लेट गए, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। ये जो कुछ नहीं करेंगे सोच रहे हो, ये भी कर्म है। जब तक मन है आपके साथ, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म केवल आनंद के लिए ही करेंगे। तो कामना संसार की कैसे छोड़ दे? आनंद तो मिला नहीं। अगर आनंद दे दे कोई संत या भगवान, तो हम सब कामना छोड़ दें। देखिए, एक मन है, उसी में संसार की कामना है। माँ बाप बेटा स्त्री पति सब भरे हैं उसी में, और उसी में भगवान को भरना है। उसी को भक्ति कहते हैं। एक मन है, उसमें संसार भर चुका है। अनंत जन्म बीत गए, संसार में सुख माना और इस जन्म में भी माना। माँ में सुख है, बाप में सुख है, भाई में सुख है, बहन में सुख है, और उसके पीछे लगे रहे 24 घंटे। नहीं मिला ये अलग बात है, लेकिन मिलेगा। हमारी माँ खराब है और माँ अच्छी होगी, हमारा बाप खराब है और के बाप अच्छे होंगे, हमारी बीबी खराब है और की बीबी अच्छी होगी। ये कंफ्यूजन जो हमारी खोपड़ी में है, ऐसा गलत है। नर्मदा के कंकर सात शंकर, सब एक से, सब भिखारी है, किसी के पास आनंद नहीं है, और सब एक दूसरे से आनंद चाहते। मम्मी आनंद दे दो, डैडी आनंद। अरे वो बेचारा स्वयं भी भिखारी है, तुमको क्या दे देगा? तो कामना हमारी संसार संबंधी ये तब जाएगी जब आनंद मिल जाएगा। और आनंद तब मिलेगा जब कामना छोड़कर भक्ति करोगे। ये विरोधी बातें हैं। दोनों बातें सही लगती हैं साधारण बुद्धि में। हाँ, कामना नहीं छोड़ेंगे तो उसी मन से तो भक्ति करना है। देखिए, मोटी अकल की बात समझिए। एक मन है, भगवान की कामना, इसका नाम भक्ति। संसार की कामना, इसका नाम कामना। अब संसार की कामना और भगवान की कामना, दो में एक कामना करनी पड़ेगी, दोनों नहीं चलेगा। भगवान का नियम है, अनन्य प्रेम करो हमसे, अन्य में न रहे।